हमारा आज जीवन मन पुण्य हो गया है इस जगह में आकर के, क्योंकि जहाँ पर कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ था उसी जगह पर हम खड़े हैं, जहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को गीता ज्ञान शायद यहीं दिए थे। तो हमको तो बहुत आनंद अभिभूत हम हो गए। भगवान श्री कृष्ण की ऐसे ही महिमा है यहाँ पर कि जो गीता का उपदेश उन्होंने दिया है और आगे चल के भी लोग इसी का पालन करते रहे चलते हैं। बहुत मन की शांति है, पीस बहुत है यहाँ पे, माइंड को बहुत शांति मिल रही है। क्या यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, मन को शांति मिली। बचपन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में ही निकला है हमारा, यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, पर आए 20 साल बाद आए हम। पहले इतना शांति होती थी यहाँ। अच्छा लगा, बहुत अच्छा, पूरा पीसफुल है, अच्छा है लगा। क्या मन की शांति कुछ महसूस हुई? हाँ, शांति महसूस हुई। काफ़ी देर से हम 1 घंटे से इधर, बहुत अच्छा लगा, इसलिए तो ज़्यादा टाइम से इधर खड़े हैं। मेरा तो बहुत बढ़िया लगा। मैं तो महीने में मिनिमम एक बार कुरुक्षेत्र की भूमि पे आता हूँ, मिनिमम एक बार। श्रीमद् भगवत गीता, भगवान श्री कृष्ण की कर्मस्थली और गीता की जन्मस्थली पर इस समय हम मौजूद हैं। तो जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का सार सुनाया, उसी स्थान पर हम मौजूद हैं, अक्षय वट वृक्ष के नीचे। तो मेरे पीछे आप जो लताएं आप देख रहे हैं, जटाएं आप देख रहे हैं, ये अक्षय वट वृक्ष की, मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा ऊपर की तरफ दिखाया जाए। यहाँ पर 5117 वर्ष पुराना ये अक्षय वट वृक्ष महाभारत युद्ध से पहले जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का सार सुनाया, ये दोनों सेनाओं का मध्य कहलाया जाता है। इस समय स्टिक बात न्यूज़ दोनों सेनाओं के मध्य में पहुंचा है, आपको यहाँ की हिस्ट्री और इतिहास बताने के लिए। काफ़ी दिनों से हमने आपको एक ज्योति सर की स्टोरी नहीं सुनाई और दिखाई आपको हमने, तो आज हम आपको एक स्टोरी दिखाने के लिए आए हैं, एक श्रीमद् भगवत गीता की जो जन्मस्थली है, भगवान श्री कृष्ण की कर्मस्थली है। तो हम आपको सबसे पहले तो हम आपको यहाँ के 25 निशान दिखा देते हैं, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी के जो 25 निशान, जिनके पाँव में चंकर शक्र गदा पुष्पी पूरा ब्रह्मांड इनके पाँव में दिखाया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो हमारे तमाम व्यूवर जितने भी इस खबर को देख रहे हैं, खबर को के साथ शेयर जो करते रहिएगा। तो साथ में एक छोटी सी एक प्रतिमा आप देख सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण जो पीछे मुख किया हुआ है, उन्होंने अपना अर्जुन की तरफ देख रहे हैं, और ये रथ आप देख सकते हैं यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की जो कर्मस्थली और गीता की जन्मस्थली। यहाँ पर कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता किसी की पहचान की मोहताज नहीं है। कहा जाता है आत्मिक शक्ति की पहचान है गीता, मंथन की पहचान है गीता, आध्यात्मिक ज्ञान की पहचान है गीता, धर्म की पहचान है गीता। तो हम आपको उस स्थान पर लेके आए हैं, भगवान श्री कृष्ण की कर्मस्थली पर। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ यात्री भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। और एक देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर मन्नत मांगते समय मन्नत को पूरी हो जाती है, जब यहाँ पर धागा खोला जाता है, किस तरह से लोग यहाँ पर अपनी मन्नतें यहाँ पर मांगते हैं। तो हम बात करने की कोशिश। सर कहाँ से आए आप? मैं अम्बाला कैंट से आया हूँ। हाँ जी। पहली बार आए हो आप? हाँ जी, पहली बार आया मैं। कैसा लगा आपको यहाँ पर? बहुत बढ़िया लगा यहाँ पे आके, काफ़ी बढ़िया लोकेशन है यहाँ पे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे हिंदू सत्य सनातन धर्म जो हमारी हिंदू है, उसकी संस्कृति से जुड़ा हुआ है ये सब। तो हमें ये देख के काफ़ी अच्छा लगता है कि आज भी हमारी संस्कृति को लोग आगे बढ़ा रहे हैं और इतने लोग उस विचारधारा से जुड़े हुए हैं। क्योंकि आजकल तो मतलब धर्म तो बहुत सारे हैं, उसमें काफ़ी चेंजमेंट भी कर रहे हैं, खासकर हमारे जो सनातन धर्म है उससे टूट रहे हैं लोग। तो और मेरे कहने का मतलब यही है कि जो भी लोग दूसरे धर्म में जा रहे हैं, वो अपनी संस्कृति के बारे में उनको पता नहीं है, इसलिए वो धर्म चेंज कर रहे हैं। हाँ, यहाँ आने के बाद काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि काफ़ी शांतिपूर्ण एरिया है। और सबसे ज़्यादा ये है कि यहाँ पे हमारा आत्मिक शांति महसूस होती है, आत्मिक इंटरनल एक शक्ति महसूस होती है, बॉडी के अंदर एनर्जी आती है इस स्थान पर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे जैसे कि मैं डिफेंस से हूँ, साहब भी है साहब, तो साहब भी आपके बारे में क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर आए हो? मैं यहाँ पर आकर के बहुत धन्य हो गया। और भगवान श्री कृष्ण की ऐसे ही महिमा है यहाँ पर कि जो गीता का उपदेश उन्होंने दिया है और आगे चल के भी लोग इसी का पालन करते रहे चलते हैं। तो हमारे साथ कुछ यहाँ पर लेडीज भी हैं, तो मैम क्या कहना चाहेंगे? क्या यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, मन को शांति मिली। एनर्जी वगैरह कुछ प्राप्त हुई यहाँ पर? हाँ तो ये वो स्थान है जहाँ पर आप नीचे खड़े हो, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का मन्नत मांगी है आप? हाँ, मन्नत मांगे है पूरा, हाँ धागा बांधे, पूरी होगी तो फिर आएंगे। तो देख सकते हैं पूरी हो गई तो फिर आएंगे। यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर कुछ लेडीज भी हैं, तो मैम क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा आपको यहाँ पर? मैं बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। मुझे तो लगा कि मैं यहीं रह जाऊं।
कहना है, मुझे लगा प्रभु यहाँ पर प्रकट हो चुके हैं। तो देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर आत्मिक शांति यहाँ पर प्राप्त होती है, मन को बिल्कुल कितनी शांति यहाँ पर प्राप्त होती है। यहाँ पर लोग मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं आधा घंटा बैठकर। तो हमारे साथ और भी यहाँ पर लोग, मुझे बाबू जी क्या कहना चाहेंगे, पहली बार आए हो? हाँ, पहले बार आए हैं। कहाँ से आए हो सर? हम उड़ीसा राउरकेला से आए हैं। जगन्नाथ धाम हमारा राउरकेला से 500 किलोमीटर है। हमारा आज जीवन पुण्य हो गया है इस जगह में आकर के, क्योंकि जहाँ पर कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ था उसी जगह पर हम खड़े हैं, जहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को गीता ज्ञान शायद यहीं दिए थे। तो हमको तो बहुत आनंद अभिभूत हम हो गए। सुबह से उपवास रह करके अभी मैंने भूख से सब हम लोग भूल गए हैं। उड़ीसा से जितना भी आए हैं, महाभारत का आपने युद्ध टीवी सीरियल पे तो देखा होगा, मगर आज ओरिजिनल उसी स्थान पर आकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? महसूस होता है कि हम भी 5000 साल पहले चले गए हैं और उसको इमारत कर रहे हैं। हम हिंदू धर्म का गर्व से हम जो बोलते हैं कि हम हिंदू का गर्व है, गर्व से बोलो कि हम हिंदू हैं। एक बात है, ये सही बात है, हम गर्व से खाली नहीं बोलना चाहिए। सनातन धर्म का जो पालन, उसी को पालन करना चाहिए, नहीं तो हमारा भविष्य जो हम, पहले बात है हम दिल से बोलते हैं कि हमारा संस्कार सनातन धर्म का बजाय रखना चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। तो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं सनातन धर्म की जय हो। और सनातन धर्म यहाँ पर ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कि 5000 पहले यहाँ पर महाभारत का युद्ध यहाँ पर हुआ था। इमेजिनेशन यहाँ पर कर रहे हैं, इमेजन यहाँ पर कर रहे हैं माइंड के अंदर। तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर महिलाएं भी हैं। मैम क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से आए? हम तो हिमाचल प्रदेश कांगड़ा जिला से आए हैं। कांगड़ा जिला से। कैसा यहाँ पर पहली बार आए हो? पहली बार आए हैं। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पर कुछ आत्मिक शांति महसूस हुई है यहाँ पर? बिल्कुल बहुत। तो यहाँ पर कुछ लेडीज भी हैं, तो मैम क्या कहना चाहेंगे, कैसे? बहुत मन की शांति। हाँ, पहली बार आए हैं। हाँ, पहली बार। टीवी सीरियल में तो आपने देखा होगा, महाभारत के सीरियल में जहां पर महाभारत का युद्ध हुआ था। हम आपको बता देते हैं, ये महाभारत का दोनों सेनाओं का मध्य है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का सार सुनाया। तो आपको कैसा लगा पेड़ कर देखकर, आप इस वृक्ष को देखकर क्या कहेंगे? बहुत मन की शांति है, पीस बहुत है यहाँ पे। माइंड को बहुत शांति मिल रही है, मन को बहुत शांति है, बहुत सुकून है। हाँ। क्या नाम है आपका? साक्षी। कहाँ से आए हो? मैं कांगड़ा से, हिमाचल प्रदेश। तो साक्षी का भी कहना है मन को बड़ा सुकून मिलता है, मन को बड़ी शांति मिलती है इस स्थान पर आकर। जी हाँ, इस स्थान पर आकर, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की कर्मस्थली और गीता की जन्मस्थली कहलाई जाती है। हम आपको सारी हिस्ट्री बताएंगे, पूरी मध्य भगवत गीता के अंदर कितने श्लोक थे और किसने यहाँ पर कितने सुनाए। तो कहा जाता है मध्य भगवत गीता के 18 श्लोक थे, 18 अक्षौणी यहाँ पर सेनाएं थी। और भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से संपूर्ण रह चुके हैं, जिनके पाँव में चंक्र शक्र गदा पुष्पी पूरा ब्रह्मांड उनके पाँव में दिखाया गया है। तो एक बार मैं कैमरामैन से कहूंगा, तो यहाँ पर पद चिन्ह के जो निशान है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी के पद चिन्ह के निशान, जिनके पाँव में चंक्र शक्र गदा पुष्पी पूरा ब्रह्मांड इनके पाँव में यहाँ पर दिखाया गया। तो हम आपको बता देते हैं मध्य भगवत गीता के 700 श्लोक, जिसमें से 574 श्लोक भगवान श्री कृष्ण जी ने सुनाए, 84 श्लोक अर्जुन ने, 41 श्लोक संजय ने, ओनली 1 श्लोक धृतराष्ट्र ने। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सामवेता युयुस्वः मामकाः पांडवाश्च किम कुर्वे संजय है। तो यहाँ पर पहला जो श्लोक जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, पूरी मध्य भगवत गीता के 700 श्लोक, कहा जाता है 18 अक्षौणी। अक्षौणी किसे बोला गया है? इंग्लिश में बोला गया बटालियंस, और संस्कृत में इसको अक्षौणी का नाम दिया गया है। और हम आपको बता देते हैं 18 अक्षौणी थी कौरवों और पांडवों के पास, कुल मिला के कहा जाता है 7 अक्षौणी पांडवों की, 11 अक्षौणी कौरवों की। तो उस समय एक अक्षौणी में 2,18,690 सैनिक हुआ करते, जिसमें से 65,600 घुड़सवार, 21,870 हाथी, 21,870 रथ, 1,09,350 उसमें जो पैदल जो सैनिक चला करते थे। एक अक्षौणी का टोटल हो गया 2,18,690 सैनिक। पांडवों के पास 7 अक्षौणी, 15,30,830 सैनिक पांडवों के पास, और 11 अक्षौणी कौरवों के पास। तो उसमें कहा जाता है 24,05,590 सैनिक कौरवों के पास मानी जाती थी। तो कुल टोटल 11 अक्षौणी का टोटल हुआ कौरवों और पांडवों का मिला के 39,36,420 सैनिक यहाँ पर मर चुके थे धर्म नगरी कुरुक्षेत्र। तो हम आपको एक और बात बता देते हैं, 48 कोस की भूमि मानी जाती है। कहा जाता है कोस में 3 किलोमीटर होता है, 48 को हम 3 से करेंगे तो 144 किलोमीटर का ये क्षेत्रफल माना जाता है, जिसमें एक ब्लू रंग की एक लाइन दी गई है मैप में 48 कोस के, वो सरस्वती नदी कहलाई जाती है। क्योंकि सरस्वती नदी के अंदर अंदर में महाभारत का युद्ध शुरू हुआ था,
और यहाँ पर 4 यक्ष हैं, मचकूक यक्ष, कपिल यक्ष, अंतरुक यक्ष और जंतुक यक्ष। 4 यक्षों की ड्यूटी थी। महाभारत से युद्ध के दौरान जो सैनिक, जो सोल्जर्स भागना चाहता है, बाहर जाना चाहता है, वो जा सकता है, मगर युद्ध के दौरान जब युद्ध शुरू हो गया तो उसके बाद वो बाहर नहीं जा सकता, यक्ष उसको मार देते थे। तो यहाँ का एक इतिहास हम आपको और बता देते हैं, क्योंकि 48 कोस के मध्य में यहाँ पर जितने भी सैनिक यहाँ पर मर चुके थे, उनका जो पिंडदान जो किया था भगवान नारायण ने स्वयं अपने हाथ से राजा पृथु के तीर्थ पर सरस्वती घाट पर यहाँ पर पिंडदान की भी व्यवस्था वहां पर की गई है। यहाँ से लगभग सरस्वती घाट यहाँ से पड़ता है 22 किलोमीटर पिहोवा के अंदर। जी हाँ, पिहोवा के अंदर। और ब्रह्म सरोवर पे भी हमारे यहाँ पर और सन्निहित सरोवर में भी यहाँ पर पिंडदान की मेन व्यवस्था। यहाँ पर बड़ी दूर दूर से लोग कुरुक्षेत्र में पिंडदान करने के लिए आते हैं। यहाँ का 48 कोस का माना गया है कुरुक्षेत्र। हम आपको बता देते हैं, अगर जो यहाँ पर किसी की डेथ हो जाती है तो यहाँ उनके जो फूल हैं, जो उनकी हस्तियाँ हैं, 48 कोस से बाहर नहीं जाती। वैसे तो लोग हरिद्वार, गढ़गंगा वगैरह लेके जाते हैं, मगर कुरुक्षेत्र का इतिहास, पौराणिक इतिहास ये माना गया है, यहाँ की जो हस्तियाँ, यहाँ के जो फूल हैं व्यक्ति के डेथ होने के बाद, वो 48 कोस के बीच में सरस्वती में ही प्रवाहित किए जाते हैं। अक्षय वट वृक्ष की अगर हम बात करें तो इसका नाम अक्षय वट वृक्ष रखा गया है। तो नाम जो इसका शुरू में पड़ चुका था, अक्षय का मतलब जिसका कभी क्षय नहीं हो सकता, अंत नहीं हो सकता, उसको बोला जाता है अक्षय वट वृक्ष। एक बार कैमरामैन से कहूंगा जरा दिखाया जाए, क्योंकि एक तो यहाँ पर परांदे जो यहाँ पर बांधे गए हैं, ये मन्नत के परांदे माने गए हैं। जब किसी की मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो यहाँ पर आकर कोई भी गांठ या जो यहाँ पर जो बंधन है वो यहाँ पर खोल सकता है। तो एक बार कैमरामैन से कहूंगा जरा ये जटें जो दिखाई जाए, यहाँ पर वृक्ष की जो जटें हैं वापस में जो ऊपर से नीचे तक जो धरती में गई हुई है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर सभी जो जटाएं हैं यहाँ पर धरती में 5117 वर्ष पुराना ऐसे नहीं कहलाया जाता ये जो वृक्ष है। तो यही सनातन धर्म का जो सबसे पुराना जो हमारा जो ग्रंथ है वो है श्रीमद् भगवत गीता। कहा जाता है गीता अपनी पहचान की मोहताज नहीं है, क्योंकि गीता से ही पूरे विश्व की पहचान है, पूरे भारत की पहचान है। विश्व भर में बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं वो भी गीता को मान चुके हैं सबसे बड़ा जो ग्रंथ है सनातन धर्म का, क्योंकि सनातन की पहचान स्वयं गीता से है। क्योंकि हमारा जो गीता जो है वो श्रीमद् भगवत गीता सबसे बड़ा ग्रंथ माना गया है हिंदू सनातन धर्म के अंदर। हम आपको एक और बात बता देते हैं, आत्मिक शांति की पहचान जो हमसे जो गीता से मिलती है, आत्मिक शांति मिलती है। आत्मिक शांति के साथ साथ मन की शांति मिलती है। ऋषि मुनियों की जो पहचान है वो भी गीता से है। और महामहिम जो गीता के अंदर जो एक विख्यान किया गया है, महाभारत की जो रचना जो शुरुआत में जो बताई गई है गीता के अंदर, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप दर्शन में इसी स्थान पर अर्जुन को एक ज्ञान यहाँ पर प्राप्त किया गया। तो इस ज्योतिसर जो है, इस गांव का नाम भी ज्योतिसर इसलिए पड़ा, ज्योति का मतलब ज्ञान, सर का मतलब सरोवर। तो कुछ ही चंद कदमों की दूरी पर है यहाँ पर गीता का सरोवर, जो सबसे बड़ा, क्योंकि कहा जाता है बड़े बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ यहाँ पर आते हैं और माथा टेकते हैं इलेक्शन से पहले, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण राजनीति के सबसे बड़े विशेषज्ञ रह चुके हैं, क्योंकि इनसे बड़ी राजनीति किसी ने नहीं। इस स्थान पर हम यहाँ पर आए हैं दोनों सेनाओं के मध्य में। तो धर्म नगरी कुरुक्षेत्र से वो राजनीतिक यहाँ से पड़ाव शुरू हुआ महाभारत युद्ध का। तो बहुत बड़ा दंगल था, पूरे विश्व का सबसे बड़ा महाभारत, पूरे ब्रह्मांड की पहचान, अंतरिक्ष की पहचान, पातालोक की पहचान, क्योंकि गीता के अंदर सभी वर्णन दिया है पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का, पूरे अंतरिक्ष का। तो भगवान श्री कृष्ण ने पूरी गीता का जो विख्यान यहाँ पर किया है अपने मुख से, क्योंकि गीता की जन्मस्थली कहलाई जाती है और भगवान श्री कृष्ण की कर्मस्थली, क्योंकि कर्मण्यधिविकारस्ते माँ फलेषु कदाचन कर्म कल फल की इच्छा मत रख। तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर आकर ये कहा है कर्म भूमि पर, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा जो प्रधान माना जाता है कर्म। जन्म से ब्राह्मण नहीं है, कर्म से ब्राह्मण है। जन्म से क्षत्रिय नहीं है, कर्म से क्षत्रिय है। तो सबसे बड़ा गीता के अंदर कर्म प्रधान माना गया है। इसकी एक प्रदक्षिणा यहाँ पर की जाती है, क्योंकि परिक्रमा जो 3 बार यहाँ पर परिक्रमा होती है, तो यहाँ पर एक मंत्र बोला जाता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलकर यहाँ पर जो भी
धर्म पत्नी के साथ, अपने परिवार के साथ, हस्बैंड वाइफ यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ पर इसकी 3 परिक्रमा यहाँ पर करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यहाँ पर एक गुड़गांवा से एक परिवार यहाँ पर आया हुआ है भगवान श्री कृष्ण की कर्मस्थली पर। क्या है उनका कहना, क्या कहा, क्या कहते हैं वो? सर नमस्कार। सर क्या कहना चाहेंगे, पहली बार आए हो? नहीं, हम तो यार बचपन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में ही निकला है हमारा, यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, पर आए 20 साल बाद आए हम। आए 20 साल बाद है। हाँ। 20 साल के बाद आपको क्या कुछ चेंजिंग लगी? चेंजिंग ये लग रही है कि इतनी बिल्डिंगें बन गई, पहले इतना शांति होती थी यहाँ, अब इतने कंस्ट्रक्शन हो गई ना, तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है एकदम। यहाँ पर तो शांति आपको महसूस होती है? यहाँ तो एनर्जी है, एनर्जी है यहाँ तो, अलग ही एनर्जी आपको प्राप्त हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल एनर्जी है, वो तो बचपन से ही देख रहे हैं हम तो। कुछ बच्चे भी आपके आए हैं साथ में? हाँ, बच्चे ही हैं सारे। दिग्विजय इधर आओ। बेटा क्या कहना चाहेंगे, पहली बार आए हो? हाँ जी, मैं पहली बार आया हूँ। पहली बार, कैसा लग रहा है बेटा? अच्छा लग रहा है, देख के अच्छा लग रहा है। कुरुक्षेत्र कैसा लगा आपको? अध्यात्म स्थल बड़ा सुंदर है, बड़ा शांत है। पापा ने दिखाया यूनिवर्सिटी, बताओ। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी देखी आपने? जहाँ आपके पापा पढ़े थे? हाँ देखी, पापा ने भी मेरे अभी father भी यहाँ दिखाई। प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी में। आपके दादाजी भी यहाँ पर प्रोफेसर थे, पता है आपको? हाँ जी, मुझे पता है। देख सकते हैं बच्चे कितने खुश हैं। 20 साल के बाद अपने पिताजी के साथ यहाँ पर आए हैं दर्शन करने के लिए। तो उनका कहना, यहाँ पर मेरे दादाजी भी यहाँ पर प्रोफेसर रहे हैं। कहते हैं भाव सबसे बड़ी चीज होती है। कहते हैं जिस भाव से व्यक्ति, कहते हैं जब सबसे पहले मंदिर जाता है तो वहाँ पर उसका भाव चेंज हो जाता है, मन का भाव। तो ये तो भगवान श्री कृष्ण की कर्मस्थली है। यहाँ पर आप जिस भाव से यहाँ पर आओगे, उसी भावना से आपको यहाँ पर सत्कार मिलेगा, आपको मान मिलेगा, आपको सम्मान मिलेगा भगवान के दरबार में। तो यहाँ पर ये ओपन भगवान का दरबार है। ओपन भगवान का दरबार आप देख सकते हैं। यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता सनातन धर्म का सबसे बड़ा जो ग्रंथ माना जाता है। कहते हैं यहाँ पर सभी पूरे विश्व के लोग यहाँ पर गुहार लगाने के लिए आते हैं, आत्म शांति के लिए, आत्म मंथन के लिए, यहाँ पर प्रभु से प्रार्थना करने के लिए, वंदना करने के लिए इसलिए आते हैं। हमारे घर में सुख शांति बने रहे, हमारे घर में खुशहाली बनी रहे, हे परमपिता परमेश्वर। तो यहाँ की हम मिट्टी की भी एक बात बता देते हैं, क्योंकि यहाँ की मिट्टी का तिलक भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है। क्योंकि यहाँ की मिट्टी का जो तिलक है वो लोग यहाँ पर आकर लगाते हैं, नतमस्तक होते हैं। कुरुक्षेत्र धर्म नगरी, कुरुक्षेत्र की धरा की हम मिट्टी अपने मस्तक के लगाएं और लोग यहाँ पर भावुक हो जाते हैं। हमने एक बार, कई बार हमने 19 से ऊपर जो 90 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, जो महिलाएं हैं 90 साल से ऊपर की, उनसे बात की तो वो भावुक हो गए, वो रो पड़े यहाँ की भूमि पर आने के बाद। क्योंकि उनके मन के अंदर इतने बड़े भाव थे, क्या पता भगवान हमें दोबारा यहाँ पर बुलाए ना बुलाए। हम अपने परिवार के साथ आए हैं, अपने बेटों के साथ आए हैं। और एक और यहाँ पर बात कही गई है, कहते हैं जिस बेटे ने अपने माता पिता को कुरुक्षेत्र तीर्थ के दर्शन करा दिए, वो पैतृक ऋण से भी मुक्त हो जाता है। हमारे साथ यहाँ पर गुजरात से एक परिवार है, यहाँ पर दर्शन करने के लिए। हम उनसे भी यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार। सर आपका शुभ नाम? मुकेश। मुकेश जी, कैसा लगा कुरुक्षेत्र धर्म नगरी? कुरुक्षेत्र भगवान श्री कृष्ण की कर्मस्थली है, गीता की जन्मस्थली है, कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा, पूरा पीसफुल है, अच्छा लगा। क्या मन की शांति कुछ महसूस हुई? हाँ, शांति महसूस हुई। काफी देर से हम 1 घंटे से इधर, बहुत अच्छा लगा, इसलिए तो ज्यादा टाइम से इधर खड़े हैं। पहली बार आए हो सर? हाँ, पहली बार आए। तो मन के अंदर क्या इमेजिनेशन किया, क्या काल्पनिकता आपने बनाई? कुरुक्षेत्र जाएंगे तो कुरुक्षेत्र ऐसा होगा, कुरुक्षेत्र वैसा होगा। आपने घर में बैठकर टीवी सीरियल में देखा होगा महाभारत का युद्ध, जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का सार सुनाया। आज आप उसी स्थान पर खड़े हो। ये दोनों सेनाओं का मध्य हम आपको बता देते हैं, इसको दोनों सेनाओं का मध्य बोला जाता है। तो क्या नहीं, जो हमने सीरियल में जो सुना था वही हमारा मन में कल्पना था, लेकिन अभी ऐसा, हम तो ऐसा सोच रहे थे इधर पूरा रण क्षेत्र होगा और ऐसा कुछ, लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिला। डेवलपमेंट काफ़ी हो गया है, तो वो अभी पूरा एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट हो रहा है। एटमॉस्फेयर ऐसा आपको क्रिएट बिल्कुल हो रहा है? जी जी जी। मन के अंदर वही तरंगे चाह रही हैं अभी, जैसे महाभारत का युद्ध हुआ, घोड़ों की आवाजें, मतलब कि एक यहाँ पर मेडिटेशन करके देखना सिर्फ 10 मिनट के लिए, फिर भी बताना आपको कैसा लगा। जी जी, नहीं बहुत अच्छा लगा। हम इधर काफ़ी 1 घंटे से है ना, बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए तो हम इधर है। हर व्यक्ति आता है भाई, धर्म नगरी कुरुक्षेत्र की धरा की मिट्टी जो पाँव को टच हो, माथे पर टच हो, तो मिट्टी का तिलक आपने लगाया? नहीं लगाया, अभी हम आए, ये लगाएंगे तिलक यहाँ पे जरूर लगाएंगे, जरूर। हमारे साथ एक और परिवार है यहाँ। सर क्या कहना चाहेंगे? कुरुक्षेत्र में आए हो, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो अभी करनाल में ही काम कर रहा हूँ। बेसिकली आई एम फ्रॉम जूनागढ़, गुजरात।
तो मैं तो यहाँ से पास होता रहता हूँ, आता रहता हूँ। अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। 2 साल पहले जब आया था, तब भी एक फैमिली के साथ आया था, तब भी उससे मतलब प्रोग्रेस है, लेकिन एक सजेशन मैं एक देना चाहता हूँ। अपनी तरफ से सजेशन क्या देना चाहेंगे? मैं ये कहना, थोड़ा जल्दी से डेवलप करना चाहिए। जैसे मोदी जी ने जो काशी विश्वनाथ बाबा का जो डेवलपमेंट किया, ठीक है, वो मतलब ये जगह भी इतनी पुरानी है। हो रहा है, हम आपको बिल्कुल दिखा देते हैं। एक बार बिल्कुल मैं हो रहा कैमरा, है, लेकिन विराट रूप दर्शन, अभी इसका इनॉग्रेशन होगा, विराट रूप दर्शन का उद्घाटन होगा। तो अब कुछ ही दिनों में यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि सब कुरुक्षेत्र वालों की दिल की एक चाहत जो है वो बड़ी ही अच्छी तरह से मंजूर हो चुकी है। यहाँ पर विराट रूप दर्शन होना चाहिए, वो मूर्ति लगनी चाहिए। तो प्रतिमा देख सकते हैं, वो तैयार हो चुकी है। हो तो रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा और स्पीडी हो जाए, मतलब बस। बाकी अच्छी जगह है। तो कुरुक्षेत्र आपको कैसा लगा पूरा? मेरा तो बहुत बढ़िया लगा। मैं तो महीने में मिनिमम एक बार कुरुक्षेत्र की भूमि पे आता हूँ, मिनिमम एक बार। क्योंकि मेरा जॉब है, तो आना जाना रहता है जी। तो मैम क्या कहना चाहेंगे, कुरुक्षेत्र की धरा पर आए हो, क्या महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। ये अच्छा है, लेकिन जो थोड़ा डेवलप हो जाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। हाँ। देखिए, यात्री जो यहाँ पर आ रहे हैं, टूरिस्ट जो यहाँ पर आ रहा है, तो वो कह रहे थोड़ा डेवलप हो जाए तो यहाँ पर। और सर, सड़कों की अगर बात करें तो सड़कों से तो आप आए होंगे, तो क्या कहना नहीं, चाहिए? अच्छा रास्ता पूरे हरियाणा में, मतलब कुरुक्षेत्र नहीं। क्षेत्र में जब हम एंट्री किया तो आप, नहीं, अच्छा, अच्छी जगह है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, रास्ते अच्छा है। रास्ता अच्छा है। तो ये गुजरात के जो यात्री हैं वो कह रहे हैं। तो हमारे साथ और भी यहाँ पर महिलाएं हैं। मैम क्या कहना चाहेंगे, पहली बार यहाँ पर कुरुक्षेत्र आए? हाँ, पहली बार आए हैं। अच्छा है, स्थल अच्छा है, लेकिन थोड़ा अभी डेवलप ज़्यादा हो जाए तो अच्छा है। पर्यटन स्थल अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने आके क्या महसूस किया इस भगवान श्री कृष्ण की कर्मस्थली पर, गीता की, क्या महसूस हुआ आपको? आंतरिक आत्मिक जो शक्ति है वो क्या? ऐसा लग रहा है कि शायद पुरानी जगह वही जगह होगी, ऐसा लग रहा है। होगी नहीं मैम, है यहाँ पर। हाँ। मन के अंदर जो इमेजिनेशन है वो कहते हैं पुरानी जगह होगी, हमें ऐसा लगता है भाई पुरानी जगह है यहाँ पर। तो हम जिसके जो काल्पनिकता हम माइंड के अंदर, अपने दिमाग के अंदर बिठा कर आए थे, गुजरात से भी कुरुक्षेत्र ऐसा होगा, कुरुक्षेत्र वैसा होगा, मगर अब तो काफी डेवलप हो चुका है, बिल्डिंगें बन चुकी हैं, शहर जो डेवलप हो चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो उसी पेड़ के नीचे हम यहाँ पर खड़े हैं। तो देख सकते हैं हम उसी पेड़ के नीचे इस समय हम यहाँ पर खड़े हैं, भगवान श्री कृष्ण की कर्मस्थली और गीता की जन्मस्थली, जहाँ पर गीता का सार सुनाया। कुछ ही दिनों के बाद यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी का जो विराट रूप दर्शन का जो स्वरूप है वो आपको दिखाया जाएगा। तो तब तक के लिए बने रहिए सीधी बात पर। और तमाम खबरों के साथ मिलते हैं आपको राहुल शर्मा के साथ। धन्यवाद।